तो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कहानी आपको सुनाता हूं। विजय अमृतराज भारत के बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी हुए। एक ऐसा टेनिस खिलाड़ी जिसने सिंगल्स में विंबलडन्स और यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल तक अपनी जगह बनाई। उनसे एक बार पूछा गया, रेंडमली क्वेश्चन किया गया कि सर आपको क्या लगता है इंडियन प्लेयर्स इंडिविजुअल गेम्स में इतने गजब क्यों नहीं है, वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते जहां तक आप पहुंचे? क्योंकि इनकी वर्ल्ड में जो टॉप रैंक थी वो 18वीं थी। हाँ, 18वीं रैंक तक ये पहुंचे थे, क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्होंने सीधा जवाब दिया कि ऐसा है साहब, भारत में जब किसी सिंगल प्लेयर को, किसी इंडिविजुअल गेम वाले प्लेयर को पैसा मिलता है, वो एशियन गेम्स में जीतता है, नेशनल चैंपियनशिप जीतता है, जब पैसा मिलता है तो उस पैसे से या तो जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है, बैंक में जमा करा देता है, घर वालों के नाम एफडी करवा देता है, कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता, किसी नए कोच को हायर नहीं करता, किसी डाइटिशियन को हायर नहीं करता जो उसकी डाइट का ध्यान रखे, उसकी ट्रेनिंग का ध्यान रखे। वो खुद के बजाय अपने परिवार में इन्वेस्ट करता है। और सिर्फ यही रीजन है कि वो वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि ये अच्छी किताब है तो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ सर्च करता है, फ्री में चाहता है। उसे पता है वो अगर पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो उस पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। वो किताब खरीद लेगा तो उसे पढ़ेगा नहीं, वो फ्री में चाहता है। मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने कभी किसी पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद, पढ़ना बहुत दूर की बात है, कभी पूरा स्क्रॉल भी नहीं किया है। तो सीधी सी बात यह है कि जब आपका कहीं पर पैसा लगा होता है, कुछ दांव पर लगा होता है, तो आप उससे बहुत कुछ निकालना चाहते हैं, और कुछ दांव पर लगाने के बाद बहुत कुछ निकालने की जिद में ही आपकी बेटर परफॉर्मेंस आती है। एक स्टूडेंट जो खुद के ऊपर, अपनी किताब के ऊपर 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता, वो सोचता है कि दुनिया एक दिन मुझे करोड़ों देगी, दुनिया एक दिन मेरे ऊपर करोड़ों खर्च कर देगी, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। आज भूल जाइए, इसी वक्त भूल जाइए। अरे जो खुद के ऊपर दाव नहीं लगा सकता, दुनिया छोड़िए, घर वाले उसके ऊपर कभी दाव नहीं लगाएंगे। भूल जाइए, इसी वक्त भूल जाइए। अगर आप खुद की किताब के लिए 200, 300, 400 रुपए खर्च नहीं कर सकते, खुद के खाने के लिए 200, 300, 400 रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन खुद के रिचार्ज के लिए 500, 600 रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस रिचार्ज से दुनिया देखनी है, दुनिया के नजारे देखने हैं, खुद के नजारों की फिक्र नहीं है आपको। ऐसे लोगों को कभी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, कभी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आप 10,000 पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, 1 रुपए की कीमत के बराबर वो आपको अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए सीरियस नहीं है। आपके पास कुछ भी फिजिकल फॉर्मेट में होता है, आप उसके ऊपर लिखते हैं, उससे एक भाव पैदा होता है। आप उसके ऊपर हाइलाइटर चलाते हैं, एक लगाव पैदा होता है, भाव पैदा होता है, लगाव पैदा होता है, उससे सम्मान पैदा होता है, उससे सुरक्षा आती है। वो भाव, लगाव, सम्मान, सुरक्षा उस कंटेंट के प्रति ही आपको रिजल्ट देता है। खुद पे दाव लगाइए। एक किताब खरीदना एक स्टूडेंट के लिए खुद के ऊपर दाव लगाने जैसा है। अब छोटे से एक ड्राई फ्रूट्स का पैकेट खरीदने में शर्माते हैं, सोचते हैं कि यार मैं इसके साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा। मूवी के लिए आप टॉप से टॉप सीट चूज करते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब खुद पे दाव लगाने की बारी आती है तो आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो साहब, जब आप खुद के ऊपर दाव नहीं लगा सकते तो भूल जाइए कि दुनिया आपके ऊपर दाव लगाएगी। हमेशा एक बात कहता हूं, पीडीएफ के ऊपर या मोबाइल के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, कागज पर पेन चलाकर जब उंगलियां पिचकेगी ना, तब अखबार में नाम आएगा, सिर्फ तब।